हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम क्लास 11th का वीडियो लेकर आए हैं और क्लास 11th में हम कैलकुलस पार्ट को लेकर आए हैं। और कैलकुलस पार्ट आपका इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इतना इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है जो आपको मैथ्स में काफ़ी यूज होता है। चाहे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस में जितना भी चीज़ है टोटल में आपका यूज होता है। और वो कैलकुलस का सबसे इनिशियल पार्ट हम लेकर आए हैं, क्योंकि क्लास 11th का वीडियो बहुत दिन से हम डाल नहीं रहे थे, बहुत दिन से आपका जा नहीं रहा था। तो क्लास 11th में सोचे कि कैलकुलस पार्ट जो कि आपका क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, वही चीज़ को हम लेकर आते हैं। तो क्लास 11th का लिमिट्स चैप्टर को हम लेकर आए हैं, जो कि कैलकुलस एक बुक है जिसके अंदर आपको लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ना होता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लिमिट्स पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके क्लास 11th का कैलकुलस का सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कैलकुलस का इनिशियल पॉइंट है। और जब अगर आपका ये चीज़ नहीं हो पाता है तो फिर बहुत आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो गया है और ये हम सोचे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को शो किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्लास 11th का लिमिट्स चैप्टर को, और लिमिट्स के बारे में जानेंगे कि लिमिट्स होता क्या है। उसके पहले आपको एक जोशीला चीज़ दे देते हैं कि वो आग ही क्या है जिसमें दहक ना हो, और वो जमा दिल ही क्या है जिसमें लक्ष्य को धर दबोचने का जोश न हो। तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लिमिट्स को। अब देखिए, कैलकुलस में हमको जो पॉइंट पढ़ना होता है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। आपके बुक एनसीईआरटी में चैप्टर बन के आया है क्या, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पॉइंट होगा लिमिट्स। और लिमिट्स में सबसे पहले हम एक फंक्शन पर डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसी भी तरह का एक फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन ले लेते हैं x + 4। अब हमारे पास एक फंक्शन है, ये भी एक लीनियर फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 4 है। अब इस लिमिट में देखेंगे कि क्या यह लिमिट होता क्या है। तो लिमिट एक पार्टिकुलर वैल्यू पर हमारा एक वैल्यू देता है, और पार्टिकुलर वैल्यू के नाइबरहुड पे, ये नाइबरहुड क्या है, मतलब कि अगर सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू पता करें कि क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 4 पे 4 + 4 रख दो, क्या आएगा 8। तो x इज इक्वल टू 4 पे मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 4 है, तो एफ ऑफ 4 पे हमारा वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हम लिमिट में इसको हम क्या देखेंगे कि क्या अब ये एक पार्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू क्या हो गया, मतलब कि अगर इसका ये x 4 पे वैल्यू हमको 8 मिला, मतलब कि 4 इसका डोमेन वैल्यू हो गया, 4 हमारा डोमेन वैल्यू हो गया। अब ये डोमेन वैल्यू पर हमारा क्या वैल्यू दिया, 8। तो हम यहाँ पे लिमिट में क्या देखते हैं कि इसका हम जो है इसके नाइबरहुड पे वैल्यू टेस्ट करते हैं। नाइबरहुड पर हम इसका वैल्यू को चेक करते हैं कि हमको वैल्यू क्या दे रहा है, और तब हम बताएंगे कि यह जो है लिमिट एक पार्टिकुलर वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज हमको यहाँ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 4। हम इसको एक नंबर लाइन पर पहले समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक 4 पे, यहाँ पे 4 है तो इधर हो जाएगा 5 6 7, इधर हो जाएगा 3 2 1 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 पे वैल्यू हमारा क्या रहा है, 8 आ रहा है। तो क्या यह 4 के नाइबरहुड में क्या है, 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, 6 है। तो इसके एकदम नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट वैल्यू को हम देखेंगे और उस पर हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, और वही जो नियरेस्ट वैल्यू पर हम चेक करते हैं उसी को हम बोलते हैं लिमिट्स।
और लिमिट्स को डिनोट करने के लिए या तो आप LIM यूज करते हैं या फिर LT यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, लिमिट यहां पर x है, x टेंड्स टू 4 x प्लस 4। अब देखना है कि यह लिमिट ये x टेंड्स टू, इसका मीनिंग क्या होता है, x एरो a रहेगा, इसका मतलब होगा कि x टेंड्स टू a, मतलब कि x a की ओर अग्रसर है, a x की ओर है, लेकिन x कभी भी a के बराबर नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना है। या फिर हम कह सकते हैं x इज टेंडिंग टू a या x इज अप्रोचिंग टू a, मतलब x a की ओर अक्सर है लेकिन x a के बराबर नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना है। अच्छा, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि नंबर लाइन पर ये चीज को थोड़ा सा सिखा दिए कि लिमिट यही है। अब इस पे हम लिमिट में हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, इट मीन मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा, लिमिटिंग कितना वैल्यू होगा, तो उस चीज को भी हम ग्राफ पर देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन जो हम डिस्कस किए हैं f ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ पे एक 4 पे वैल्यू हमारा 8 आया, फंक्शन को टेस्ट करना है कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होता है देखते हैं उसको। अब यहां से क्या है कि अगर ये पार्टिकुलर वैल्यू एक 4 है तो 4 के नियर अबाउट हम देखेंगे, नाइबरहुड देखना होता है हमको, तो हम 4 के नियर अबाउट देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे दो चीज हमारा कंडीशन फॉलो होता है, एक हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं और एक राइट हैंड साइड से देखते हैं, जिसको लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब इधर से हमारा इधर वैल्यू आएगा तो वो राइट हैंड हो गया, अब इधर से हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। अब इन दोनों पे हमारा अगर वैल्यू जब हम इसके नियर अबाउट लेंगे, अब हमको एक ही वैल्यू निकलेगा, तो एक ही वैल्यू जब हमारा निकलेगा तो यहां हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर चेक करते हैं। तो सपोज हम पहले हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू, x यहाँ पर क्या है, यहाँ तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू 4 है, तो हम क्या करते हैं कि x लेस देन 4। अगर हम x लेस देन 4 पे बात करते हैं तो x लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, तो सर x से पीछे वाला वैल्यू x से नीचे, मतलब काम यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा कि एक पार्टिकुलर वैल्यू के लेस वैल्यू, हम एक 4 वैल्यू लिए। ठीक है, यहां पे हम अब खुद से ही लिए हैं, आप 3, 2, 4, 5 कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, हम एक 4 वैल्यू लिए, 4 पे हम इसका वैल्यू चेक किए, 8 आया। ठीक है, अब x लेस देन 4, तो यहां पर देख लो डायग्राम बना देते हैं, क्लियर होगा। यहां पर f ऑफ x है, ठीक है, यहां पर x देते हैं और यहां पर f ऑफ x लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2, 3, 4 वैल्यू को हम चेक करेंगे तो देखते हैं कि हमारा वैल्यू किसके इक्विवेलेंट मिल रहा है। सपोज 4, तो 4 से छोटा हमारा क्या वैल्यू हो सकता है, 4 से छोटा हमारा क्या वैल्यू हो सकता है, 4 से छोटा वैल्यू देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, 4 से छोटा, तो कहो कि सर 4 से छोटा 3.9। अब 3.9 पे या फिर 3.99 या फिर 3.999 या फिर 3.999, ठीक है, 9 एक और वैल्यू ले लेते हैं। अब ये जितना भी वैल्यू है ये 4 से छोटा है। अब यहां पर देख रहे हैं कि 3.9 है, 3.9, जैसे जैसे यहां पर x का वैल्यू देखिए यहां पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे x 4 की ओर ये बढ़ रहा है तो फंक्शन का कंडीशन क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है ये देखिए। अगर यहां पे 3.9 पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 7.9, यहाँ आ जाएगा 7.99, यहाँ आएगा 7.999, यहाँ आ जाएगा 7.99999। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है
तो यह लिमिट एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू हम देख रहे हैं क्या हो रहा है 7.9 सिर्फ 7.99 7.9 ये भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है उसी तरह से एफ ऑफ एक्स भी अप्रोच कर रहा है और ये लास्ट तक आकर कहाँ तक रुके 7.999 मतलब यह इक्विवेलेंट किसके होगा 8 के। तो हमको पता चल गया कि अगर हम इसका नाइबरहुड पे अगर हम वैल्यू टेस्ट करेंगे तो यह किसके इक्विवेलेंट आएगा 8 के। क्लियर समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लगाते हैं तो इस तरह से। अब इसी फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे, तो जब हमको लिखना होगा ध्यान दीजिएगा यहां पे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव और फंक्शन का वैल्यू f+4 इस तरह से लिखेंगे जब लेफ्ट हैंड लगाएंगे। और यहां पे भी अब यहां से भी हम चेक कर लिए कि हमारा वैल्यू क्या आ गया 8, क्योंकि यह किसके, क्योंकि हम लिमिट में क्या करते हैं टेंड्स टू करते हैं ना कि उसके इक्विवेलेंट होगा। ये x 4 की ओर है ना कि x = 4 है। और इसके नेबरहुड पर हम वैल्यू टेस्ट करते हैं कि इसके नेबरहुड पर हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, यही हमारा लिमिट देता है। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देख लिए, अब चलते हैं हम राइट हैंड लिमिट की ओर कि राइट हैंड लिमिट पर हमारा वैल्यू क्या हो रहा है RHL। तो हमको पता है कि RHL में क्या लेंगे x > 4, x 4 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू क्या लेंगे 4 से बड़ा लेंगे। अब 4 से बड़ा किस तरह का होगा तो देख लीजिए, यहां पे x है, यहां f ऑफ x देगा 4.1, 4 के नियर अबाउट है 4.01, 4.001 काफी 4 के नजदीक 4.0001, ठीक है। अब 4.1 पे वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए, 4.1 पे वैल्यू आएगा 8.1, 8.01, 8.001, 8.0001। अभी 8.1 से अब यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू 4.1 है, यहाँ 0.1 है, x का वैल्यू जैसे जैसे 4 के नजदीक आ रहा है, ये 4 से भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, ठीक है। लेकिन यह 4 के इक्विवेलेंट एक भी नहीं है। तो जैसे जैसे 4 के एकदम नजदीक आ रहा है तो फंक्शन का भी वैल्यू हम देख रहे हैं कि 8 यहाँ 1 है 0.1, 8 का भी फंक्शन का भी वैल्यू 8 के एकदम नजदीक आ रहा है। मतलब इतना नजदीक आ गया है कि इसको हम आराम से कह देंगे कि यह 8 है, यही लिमिट है। तो अब हमको यहां पर क्या मिला कि अगर हम एक वैल्यू यहां पे हम इसका नाइबरहुड पर चेक किए तो LHL = RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, तो कहेंगे कि यह जो लिमिट है, लिमिट यहां एग्जिस्ट करेगा। मतलब अब इसी चीज को अगर हमको मैथमेटिकली लिखना होगा RHL को, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव लिख देंगे, x+4 फंक्शन को लिखेंगे। अब यदि दोनों का वैल्यू, सपोज इसका भी वैल्यू हमारा आ गया 8 है, इसका भी वैल्यू 8, तो जब हमारा यहाँ पर LHL = RHL हमारा यहाँ हो गया, इस चीज को ध्यान देना होगा, तो लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। सिंपल सा फंडा है, तुरंत बोल देंगे, ठीक है, कि भाई दोनों पार्टी जब बराबर होगा तो एग्जिस्ट करेगा। काम दोनों तरफ सेम होगा तो हम आगे जाने के लिए फ्री रहते हैं, और अगर हमारा काम सेम नहीं होगा तो फिर हम आगे जाने के लिए एबल नहीं होते हैं, काम वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर LHL और RHL दोनों अगर सेम हो जाए तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हम लोग अभी तक में क्या देख लिए, अभी तक में हम लोग देख लिए कि एक फंक्शन लिए, फंक्शन पर हम यहाँ पर एक पार्टिकुलर वैल्यू के नियर अबाउट हम वैल्यू को रखे और देखें कि दोनों पर हमारा वैल्यू सेम आ गया। जब सेम आ गया तो हम कह देंगे कि LHL एंड RHL। LHL लेने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पार्टिकुलर, तो बोलो कि सर इतना क्यों घुमा रहे थे, आप डायरेक्ट बोल देते कि 4 रख दो, नहीं बाबू, हमारा कंडीशन बदलते जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट ही कर जाता है, जितना भी इसका डोमेन वैल्यू है सब पे एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं करेगा। कहे कि सर कैसे नहीं करेगा, कभी कभी हमारा एक फंक्शन देखो f ऑफ x = लेते हैं 1/x - 1,
ये भी फंक्शन है। कहो कि यहां भी कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है, यहां पर दे देगा लिमिट x टेंड्स टू 1/x - 1। अच्छा, टेंडिंग टू क्यों दिया है, 1 क्यों नहीं दिया? अच्छा 1 क्यों नहीं दिया सर? 1 इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और लिमिट में इस तरह का कहानी हम बहुत बताएंगे। ये अभी लिमिट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसमें बहुत सारा चीज बताएंगे। तो यहां पर देखिए, हम अभी एक वैल्यू ले रहे थे, कोई भी वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम देखें 1 पे, तो हमारा यहां पे अनडिफाइंड हो गया, तो अनडिफाइंड एग्जिस्ट का बात ही नहीं है। तो ये चीज को हमको सोचना होगा लिमिट में। तो ये हमारा जो ये इंट्रोडक्शन हो गया लिमिट्स का, हम लिमिट को पहचानना सीख गए। अब हमारा जो लिमिट होगा ये नहीं कि सिर्फ हमारा अलजेब्रिक फंक्शन पर होगा, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सब फंक्शन पे लिमिट का वैल्यू हम निकालेंगे। जितना भी हमारा फंक्शन है सब फंक्शन पर हम लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाए थे जिसमें आपको बता दिए कि लिमिट क्या है। लिमिट है क्या? लिमिट वो चीज है, लिमिट में हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा ये हमको लिमिट देता है, ठीक है। तो ये हम लिमिट को समझ गए। इसके बाद लिमिट का चेक करने के लिए, किसी वैल्यू पर लिमिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन बता दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, दोनों सेम हो जाए तो कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर सेम नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहोगे सर ठीक है ये एग्जिस्ट कर गया, आप एक आठ ऐसा बताइए जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको भी दिखाएंगे। इसके बाद लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिमिट का वैल्यू को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं रखते हैं। सबसे पहले फंक्शन को टेस्ट करते हैं कि फंक्शन किस टाइप का है, क्या इसमें हमारा लिमिट का वैल्यू फाइंड होगा कि नहीं होगा, क्या ये हमारे प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज का नॉलेज हमको होना चाहिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं कि कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये चीज को हम बता दिए थे आपको, लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, किसी भी तरह का फंक्शन है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं a नेगेटिव, वैल्यू हमको l निकल के आता है, और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं उस पर भी l आता है, मतलब दोनों पर वैल्यू सेम आता है, मतलब l h l इज इक्वल टू r h l, लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा अब कहो कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल आर एच एल इक्वल हो गया, मतलब कि फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो भी फंक्शन का हमारा ग्राफ होना चाहिए, मतलब कि एकदम कर्व, कहीं पर भी पेन का जो है ये मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट कंटिन्यूट फंक्शन होगा, ठीक है। और आगे हम लोग कंटिन्यूटी में ये चीज को हम देखेंगे भी, तो कुछ ग्राफ इस तरह का फंक्शन होगा, ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब ये ग्राफ को आप देख लीजिए, सपोज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का भी ग्राफ है हमारा। अब एफ ऑफ एक्स किसी भी तरह का फंक्शन का हमारा ग्राफ है, हम देख रहे हैं कि ये 2 पे वैल्यू यहां से ये इंक्रीज भी कर रहा है, यहां पे कुछ है, फिर यहां पे यहां से देख रहे हैं 2 से लेकर 4 तक ये पूरा कांस्टेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर यहां से इस तरह से। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या ना कंटिन्यूअस कहेंगे, अब ना इस तरह का अगर फंक्शन दिया हुआ है और कहेगा कि बताइए कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ किसी भी वैल्यू पर। मान लो कि हम यहीं इस वैल्यू पर सोचते हैं, यहाँ से 1 यहाँ से 2, अगर 2 पर अगर हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 पर देख रहे हैं, 2 निगेटिव पर, तो 2 निगेटिव पर हमारा वैल्यू क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा बाबू, ठीक है। 2 से छोटा तक के लिए, क्योंकि यहाँ आएगा इसके नेबरहुड, मतलब 2 के इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन अगर हम राइट हैंड लिमिट पर बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है और एफ ऑफ x, तो 2 से आगे के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है। 2 से जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो ये इसका जो वैल्यू है 2 के इक्विवेलेंट नहीं, 2 से कम मिल रहा है, 2 से छोटा मिल रहा है, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम यहाँ पे या फिर हमको 1 पे बोल दिया जाए कि 1 पे चेक कीजिए कि 1 पे इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाए इस वैल्यू पर, तो यहाँ पे ये दिख रहा है 1 पे ये ठीक है एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 2 पर देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ है फिर यहाँ है, या फिर 4 पॉइंट पर देख रहे हैं कि यहाँ पे है, 4 पॉइंट से जैसे ही हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं इस 4 पॉइंट पे चेक कर लो वैल्यू, ठीक है। अगर 2 ना दे करके 4 पॉइंट पे कह दे चेक करने के लिए तो बोलोगे सर 4 पॉइंट पर चेक, तो यहाँ से ही पैरेलल है, सपोज 4 आएगा, लेकिन जैसे 4 से ज़्यादा 4.1 पे भी वैल्यू देखिए यहाँ से निकल जाएगा, 4 के इक्विवेलेंट ये नहीं आएगा, मतलब कि ये वैल्यू कुछ आने वाला है, इसके आगे आ जाएगा तो इसके नेबरहुड पे आ जाएगा 4.6 पे या फिर 4.7 इस तरह से आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर ग्राफ से चेक करना है तो कहीं पर भी स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं पर भी मुड़ का पेन का ये पेंसिल का ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूड होना चाहिए, ये भी एक पहचानने का तरीका है। डायरेक्ट ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये देखने के बाद हमको ये यहाँ पे जो है लिमिट, ये वैल्यू ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस चीज़ को अभी सोच रहा है, क्योंकि वैल्यू आप चेक कर लीजिए सेम नहीं है। तो इस तरह से हम फंक्शन इस तरह